अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सीआईपी केमिकल इन प्लेस आरओ प्लांट, एक बड़ा आरओ प्लांट है, डिसैलिनेशन प्लांट है, जितना भी बड़ा आरओ प्लांट है, आपने उसकी जो केमिकल कैलकुलेशन है वो कैसे करनी है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं कि आपका आरओ प्लांट जितनी भी कैपेसिटी का है तो उसमें आपका केमिकल कितना कंज्यूम होने वाला है। या कोई भी आपसे पूछ सकता है, या आपने केमिकल की डिमांड भेजनी है कि मुझे इतना केमिकल रिक्वायर्ड है, आपका मैनेजर आपसे बोलता है, या आपने खुद किसी और कंपनी को डिमांड भेजनी है कि मैंने इतना केमिकल मंगवाना है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपका जो आरओ प्लांट है उसकी क्लीनिंग के लिए आपका जो लो पीएच केमिकल है, मतलब एसिडिक क्लीनिंग करनी है, तो उसमें आपका केमिकल कितना यूज होने वाला है। अल्कलाइन क्लीनिंग करनी है, उसका कितना यूज होने वाला है। बड़े से बड़ा आरओ प्लांट, छोटे से छोटा आरओ प्लांट, इस कैलकुलेशन के जरिए जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो आप उससे अपनी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि आपके आरओ प्लांट में इतना केमिकल यूज होने वाला है और आप इतना ऑर्डर कर सकते हैं। फर्ज करें आपका जो आरओ प्लांट है 50 मीटर क्यूबिक का है, 20 मीटर क्यूबिक का है, 10 टन का है, 100 टन का है, 500 टन का है, ठीक है ना। तो आपने उसकी नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना, वो कैलकुलेट करनी है कि आपकी नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स कितनी है, टोटल मेम्ब्रेन्स कितनी है। पर पहले आपने वैसल गिन लेना है कि आपकी जो मेम्ब्रेन की वैसल्स होती हैं उसके अंदर 4 मेम्ब्रेन है, 3 है, 5 है, जितने भी हैं, ठीक है ना। पहले वो वैसल गिन लेना है। फर्ज करें आपके जो वैसल्स हैं आरओ प्लांट में, आपके वैसल्स हैं 20, ठीक है, और हर वैसल में 4 मेम्ब्रेन है। 1 वैसल 4 मेम्ब्रेन है। ये तो हो गया एक, आपने देख लेना है कि आपके वेसल्स कितने, आपकी मेम्ब्रेन्स कितनी है, ठीक है ना। इस हिसाब से आपकी मेम्ब्रेन कितनी होगी, एक वेसल में 4 मेम्ब्रेन है तो 20 चौक 80, अब आपकी टोटल 80 मेम्ब्रेन्स हो गई, ठीक है ना। आपकी 80 मेम्ब्रेन्स को आपने क्लीन करना है, उसके लिए आपको केमिकल कितना चाहिए, ठीक हो गया, ये तो हो गया। उसके लिए आपने फार्मूला क्या लगाना है, आपने एक मेम्ब्रेन का जो है होल्डिंग कैपेसिटी, आपकी जो एक मेम्ब्रेन है उसका वॉल्यूम कितना है पानी के लिहाज से, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही आसान फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूं मेम्ब्रेन का। V इज इक्वल टू पाई टी स्क्वायर ओवर 4 इंटू एल, ठीक हो गया। ये वॉल्यूम इस फार्मूले से ये बहुत ही सिंप्लीफाई मैंने कर दिया है, ठीक है ना, वरना इसका फार्मूला क्या होता है आमतौर पे, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला फार्मूला यूज होता है। अब आर क्या क्या है, रेडियस। अब रेडियस क्या होता है, डाया ओवर 2। अब जो रेडियस होता है इज इक्वल टू डी ओवर 2, ठीक है ना। अब इसी को ही आर की जगह पे मैंने, अब आर स्क्वायर है तो डी स्क्वायर ओवर 4 कर दिया है, मतलब इसे सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, ठीक है ना। आपने इस फार्मूले को अपने माइंड में रखना है, ठीक है ना। V इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर 4 इंटू एल। अब इंटू एच होता है, हाइट होता है, लेकिन हमने मेम्ब्रेन का वॉल्यूम नापना है, ठीक है ना। किस हिसाब से, ये लेंथ, ठीक है ना, हम मेजरमेंट ले रहे हैं वर्टिकल, ठीक है ना, हॉरिजेंटल लेंगे तो वर्टिकल सॉरी हॉरिजेंटल ले रहे हैं, वर्टिकल नहीं ले रहे। हॉरिजेंटल लेंगे तो लेंथ आएगा, वर्टिकल लेंगे तो क्या आएगा, उसकी हाइट देखी जाएगी। मेम्ब्रेन्स इस तरह से होती हैं, ठीक है ना, हॉरिजेंटल होती हैं, तो हमने यहाँ पे एल लगा दिया। अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से आपने एक मेम्ब्रेन्स का वॉल्यूम निकाल लेना है। अब आपकी मेम्ब्रेन, मोस्टली जो मेम्ब्रेन्स होती हैं 80-40 वाले, ठीक है ना, मतलब 40 इंच जो है, 40 इंच लंबाई, 8 इंच उसका डाया, ठीक हो गया ना। 80-40 वाले जो बड़े आरओ प्लांट होते हैं, 40-40 वाली भी होती है, लेकिन 80-40 वाली जो होती है ना वो मोस्टली यूज होती है। हम उसका कैलकुलेशन उसकी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कैसे हम निकालेंगे, V इज इक्वल टू पाई क्या होता है 3.14 इंटू डी स्क्वायर। अब मेम्ब्रेन का डाया कितना होता है, 8 इंच होता है, ठीक है ना, 80-40 वाली की बात कर रहे हैं, 8 इंच होता है, तो ये 8 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर कितना होगा, 64 हो गया, 64 ओवर 4
इंटू लेंथ कितनी है 40 है, ठीक है ना, 40 इंच की मेम्ब्रेन थी तो ये लेंथ 40 हो गई। अब इसे सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो हमारा जवाब आने वाला है, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3.14 इंटू 64 डिवाइडेड 4 इंटू 40, ठीक है। ये हमारा आ गया 2009.6 मतलब 2010। अब ये इंच में था ना तो ये इंच क्यूब हो गया, इंच क्यूब। अब इंच क्यूब को हमने लीटर में करना है, ठीक है ना, ये इंच क्यूब हमने निकाल लिया इसका वॉल्यूम मेम्ब्रेन्स का। अब इसको हमने लीटर में करना है। लीटर में करने के लिए क्या होता है, इसको आप 61 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। 61 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, लीटर में आ जाएगा। अब ये 2010 है डिवाइडेड 61, ये हमारा आ गया 32.9 मतलब 33 आ गया, ये 33 लीटर्स, ठीक हो गया। हमारे एक मेम्ब्रेन का जो वॉल्यूम है 33 लीटर्स आ गया। अब हमारी मेम्ब्रेन्स कितनी थी, ठीक है ना, जितनी भी आपकी मेम्ब्रेन्स होनी है उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारी मेम्ब्रेन्स कितनी थी 80 थी, अब 33 को 80 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये 33 इंटू 80 कितना हमारा लीटर बनता है 2640, ये हमारा बनता है 2640 लीटर्स, ठीक है। कितनी मेम्ब्रेन्स का, 80 मेम्ब्रेन्स का। यह आपका मतलब होल्डिंग कैपेसिटी, आपकी 80 मेम्ब्रेन्स की होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है 2640 लीटर्स है, ठीक हो गया। यह आपका लीटर्स में आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा ये 2640 लीटर जो है आपकी जो 80 मेम्ब्रेन्स है जो हमने कैलकुलेट की थी उनका ये वॉल्यूम है, मतलब 80 मेम्ब्रेन्स में इतना पानी उसमें होल्ड हो सकता है। ये तो हमने आइडिया लगा लिया, ठीक है ना, कैलकुलेशन की मदद से। अब क्या होता है, उसके बाद आपने, ये आपकी मेम्ब्रेन्स हैं, ये मेम्ब्रेन्स हैं और यहां पे आपका क्लीनिंग जो है टैंक पड़ा हुआ है, ये आपका पंप है, ठीक है ना। अब मेम्ब्रेन से टैंक में, टैंक से फिर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से टैंक, टैंक से फिर मेम्ब्रेन में। अब ये जो एरिया है ये भी हमने कैलकुलेट करना है। मेम्ब्रेन का हमने कैलकुलेट कर लिया 2640 लीटर आ गया। ये कैलकुलेट हमने किस तरह करना है, टोटल जो हमारी या इसकी कैपेसिटी, मेम्ब्रेन की कैपेसिटी है उसका 25% हमने लेना है। समझ आ गई ना, 2640 इंटू 25% लेना है हमने, ठीक है ना, 25% लेना है इसका। कितना आएगा 2640 इंटू 25/100 कितना आ जाएगा इसको, अगर ये हमारा आ गया 660 लीटर। अब 660 लीटर ये हो गया और मेम्ब्रेन्स का हमने निकाला था 2640। अब 2640 प्लस 660 3300 लीटर हो गया। समझ आ गई। ये हमने मेम्ब्रेन्स का भी निकाल लिया। उसके बाद जो पाइपिंग है, पाइप जो जा रहा है टैंक के अंदर, टैंक से फिर मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन से फिर टैंक में, वो भी निकाल लिया हमने 660। तो ये टोटल आपका निकल गया, मतलब आपका जो पानी है 3300 लीटर, 3300 लीटर आपने उस टैंक के अंदर पानी लेना है, ठीक है ना। ये पानी की आपने कैलकुलेशन निकाल ली कि मेरी आरओ प्लांट की क्लीनिंग के लिए टोटल मेम्ब्रेन्स और टोटल पाइप में 3300 लीटर जो है ना मेरा पानी यूज होने वाला है। अच्छा, इसकी मदद से आप जो आपका क्लीनिंग टैंक होता है उसकी मेजरमेंट भी ले सकते हैं कि आपका पहले क्लीनिंग टैंक वहां पे नहीं है तो आपने क्लीनिंग टैंक डिजाइन करना है। तो आपने ये देखें 3300 लीटर आपका निकल गया, आप 4000 लीटर का टैंक वहां पे लगा सकते हैं, क्योंकि 3300 लीटर तो आपने पानी डालना है, उसमें थोड़ा बहुत जो है ना आपने उसी जो है ना कैपेसिटी वो भी रखनी है। तो 4000 लीटर का आप टैंक भी डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया 3300 लीटर पानी हो गया, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने केमिकल कितना डालना है कि आपके पूरे आरओ प्लांट की क्लीनिंग हो जाए।
अकॉर्डिंग टू मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरर्स, जो मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, जो मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या कहते हैं कि आपका जो लो पीएच केमिकल है, जो लो पीएच केमिकल से आप क्लीनिंग करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, लो पीएच की कितनी होनी चाहिए, हाई पीएच की कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरर। लो पीएच की कितनी होनी चाहिए, वो बोलता है 0.1 से 0.2 कंसंट्रेशन होनी चाहिए, 2% उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। हाई पीएच की कितनी होनी चाहिए उसकी, वो कहता है कि 0.05 से 0.1% होनी चाहिए। ठीक है। अब लेकिन केमिकल कंपनीज क्या कहती हैं, केमिकल कंपनीज कहती हैं लो पीएच जो है हमारा, लो पीएच के लिए आपका 1 से 1.5% उस पानी की के अंदर केमिकल की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। लो पीएच जो केमिकल है इस पानी के अंदर 1 से 1.5% होना चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ऐसी अगर आप हाई पीएच की जो है ना क्लीनिंग कर रहे हैं, तब आपके पास कितना होना चाहिए, 0.8% होना चाहिए, मतलब 0.8% होना चाहिए हाई पीएच की अगर आप कर रहे हैं तो। अब केमिकल जो मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं जो केमिकल प्रोवाइड करती हैं, उन्हीं को देखते हुए हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास है 3300 लीटर्स टोटल, 3300 इंटू लो पीएच की कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा लो पीएच की जब हम क्लीनिंग करेंगे तो उसमें हमारा केमिकल कितना यूज होने वाला है। 1.5 रखते हैं, 1.5 कंसंट्रेशन, 1.5 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 49.5 लीटर केमिकल आपका, जो आप लो पीएच एसिडिक क्लीनिंग करेंगे तब आपका 49.5 लीटर्स केमिकल यूज होने वाला है। अब आ जाते हैं हाई पीएच की, जब हम अल्कलाइन क्लीनिंग करेंगे तब आपका केमिकल कितना यूज होगा, वही 300 इंटू उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.8 ओवर 100। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 26.4 लीटर्स, ये आपका क्या है, अल्कलाइन केमिकल, हाई पीएच जो केमिकल है, अल्कलाइन केमिकल। ठीक है। वो कितना था, 49.5 था और ये 26.4 लीटर्स है। ठीक है, आपको समझ आ गई। लो पीएच केमिकल, हाई पीएच केमिकल, आपने अपने आरओ प्लांट की मेम्ब्रेन्स को कैलकुलेट करना है। मेम्ब्रेन्स की कैलकुलेट करने के बाद उसमें फार्मूला लगाना है जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपने ये कंसंट्रेशन के हिसाब से आपने ये केमिकल की कैलकुलेशन कर लेनी है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।